हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो एक भक्त ने अपने बहन के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवद गीता में ऐसा लिखा है एक श्लोक में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि जो जो चीज़ आप अंतिम वक्त में स्मरण करते हैं, तो उसी चीज़ में आप अगले जन्म में प्राप्त करने वाले हैं। तो खास करके अगर कोई भगवान के ऊपर चिंतन कर रहा है इस जन्म में, तो निश्चित अगले जन्म में वो भगवान का प्राप्ति मिल जाएगा। तो उन्होंने, उनका बहन जो है, उन्होंने एक दूसरा प्रश्न पूछने लगे कि अगर कोई भगवान के ऊपर आकर्षण ना लगे, आकर्षित नहीं है कृष्ण के ऊपर, कि शायद कृष्ण के शरीर के रंग या शरीर का स्वरूप में या जो भी है उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरह से फिर अंतिम वक्त में या मरते वक्त में भगवान को कैसे याद स्मरण करेगा, अगर भगवान को ही खुद मतलब इतना अच्छा नहीं लगते तो। इसका उत्तर कैसे दें, तो हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो वास्तव में दो प्रकार के लोग हैं जो भगवान के ऊपर आकर्षित हो सकते हैं। पहले जो है, जो साहजिक, स्वाभाविक, नेचुरली पता नहीं कैसे हैं, वो लोग कृष्णा को अच्छा लगते हैं, कृष्णा को क्यूट लगते हैं। खास करके आजकल का ज़माना में सोशल मीडिया के कारण या सीरियल्स के कारण या कृष्णा का चित्र हर जगह में है, तो लोग देख देख के अच्छा लगते हैं, कृष्णा बहुत क्यूट हैं, कृष्णा बहुत अमेजिंग हैं। तो वो बोलते खुद हैं, मैं कृष्णा का फॉलोअर, मैं कृष्णा का भक्त हूँ। नेचुरली वो कृष्ण के ऊपर आकर्षण आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये सोचना चाहिए कि चलो, ये भगवान का असीम कृपा होंगे, उनके ऊपर है, नो प्रॉब्लम। दूसरा प्रकार के लोग जो है, दो जो तत्व ढूंढ रहे हैं कि जीवन का सत्य क्या है, कि लाइफ का सत्य क्या है, ऐसे लोगों को धीरे धीरे एब्सोल्यूट ट्रूथ या परम तत्व को ढूंढ ढूंढ के बाद में समझ जाते हैं कि ये परम तत्व कौन है, कृष्ण है। तो ये लोग भी भगवान के ऊपर आकर्षण हो जाता है। ये तात्विक रूप से आकर्षण है ना। तो अगर दोनों हम कंपेयर करेंगे, जो लोग तात्विक रूप से या तत्व रूप से आकर्षण हो जाते हैं भगवान के ऊपर, वो लोग लंबे समय के लिए अच्छा भक्त बने। और जो लोग शायद स्वाभाविक या नेचुरल या कैसे ना कैसे थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, आउट ऑफ शायद मे बी सेंटिमेंट है, भावुक भी हो सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग यूपी से हैं, वो कहते हैं कि कृष्णा हमारी हैं। कार्य कुछ कुछ लोग जो यादव कुल में हो, बोलते कृष्णा हमारी हैं, तो हम कृष्णा के भक्त भी हैं। तो ये तात्विक रूप से कन्विंस नहीं किए, बस एक देख देख के इसलिए अट्रैक्शन हो सकते, एक प्रकार के भावुक बोल सकते, सेंटिमेंटल में अट्रैक्शन हो जाता है। तो लंबे समय के लिए वो लोग अच्छा भक्त नहीं बनते हैं, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यू शुड बी अट्रैक्टेड टू कृष्णा इन फुल, तत्वतः, तात्विक रूप से उनका आकर्षण होना चाहिए। तो अगर किसी को पता है लास्ट में दैट कृष्णा ही परम सत्य है, कृष्णा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो वो खुद अपने आप कोशिश कर रहे कि भगवान को प्रेम करना, भगवान को, भगवान के ऊपर वो जो प्रेम है हमारे अंदर, उसको पुनः जागृत करना। श्रील प्रभुपाद बता रहे कि वास्तव में सभी जीवात्मा जो है भगवान के ऊपर आकर्षण होते ही है, क्योंकि ये नेचुरल है। कृष्णा का नाम का अर्थ क्या है, सर्व आकर्षित इति कृष्णा। जो सभी लोगों को आकर्षण करते वही कृष्ण है। तो कृष्णा नेचर में ही, नेचुरल में ही अट्रैक्टिव हैं, लेकिन हम नहीं लगते हैं। क्यों? तो प्रहलाद महाराज ये उदाहरण देते हैं, जैसे एक चुंबक है, एक मैग्नेट है ना। मैग्नेट लोहे को आकर्षित करते हैं, लेकिन अगर लोहे जंग लग गया है, उसका रस्ट है ना, रस्टिंग है लोहे के ऊपर, तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं आते। चुंबक जो है कितना भी पावरफुल, उसको चिपक नहीं सकते हैं। तो वैसे हम भी अभी माया के कारण हैं, ये भौतिक चीज़ के आकर्षण होने के वजह से एक प्रकार की जंक, एक प्रकार की रस्ट का लेयर आ गया हमारे ऊपर, इसलिए हम अट्रैक्शन नहीं करते भगवान के ऊपर। तो भक्ति का प्रोसेस क्या है, जितना हम जप करते हैं, जितना हम भगवान का धाम में जाएंगे, जितना हम भगवान के बारे में श्रवण करते, भगवान के लीला के बारे में श्रवण करते, जितना हम भगवान को सेवा करते हैं, भगवान को नहलाते, सुलाते, भगवान को भोग लगाते, जितना हम प्रेम आदान प्रदान करते भगवान, धीरे 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 जो प्रेम है, जो लेयर है जंक की, वो सब निकल जाते हैं, और ऑटोमेटिकली वापस वो अट्रैक्शन आ ही जाते हैं। ये एक दिन का खेल नहीं है, ऐसा नहीं एक रात में ऑटोमेटिक कृष्णा का आकर्षण हो जाते, नहीं। ये पूरा लाइफ का तैयारी है।
इसलिए अंतिम वक्त में अगर वो स्मरण आ जाता है, यही लाइफ का सक्सेस है। लेकिन अगर अंतिम वक्त का स्मरण आना, तो पूरा जीवन में तैयारी तो ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम पहले तात्विक रूप से तत्वतः कन्विंस होना चाहिए कि कृष्ण ही परम सत्य है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में बताया है। अब हमको तत्व ढूंढ रहे हैं, वो तत्व तो मिल गया, समझ आते हैं। अब हम कोशिश करें ये जो प्रेम है, ये जो आकर्षण है, उसको जागृत करना। और इसके लिए हमको एकदम फोकस से, गहराई से भक्ति प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जैसे हम भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो प्रेम जो है वो कॉन्शियसली करना चाहिए, जानबूझ के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपने आप कुछ नहीं होगा, जानबूझ के मेहनत लगा के, है ना, एकदम ध्यान पूर्व हमको एक्चुअली भक्ति करना चाहिए। तो तब ये प्रेम पुनः जागृत हो जाता है। हरे कृष्णा।